सो हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। तो आज की वीडियो में हम बात करने वाले हैं को प्राइम नंबर्स के ऊपर। ठीक है, मैंने ऑलरेडी प्राइम नंबर्स क्या होते हैं उसके ऊपर वीडियो बना रखा है, उसका लिंक भी मैंने दे दिया है नीचे। आप चाहे तो उसे भी देख सकते हैं अगर आपको नहीं पता कि प्राइम नंबर्स क्या होते हैं। पर आज की वीडियो में हम जो मेन फोकस करने वाले हैं वो है को प्राइम नंबर्स। ठीक है, को प्राइम मतलब क्या? देखिए, प्राइम नंबर जब होगा तो 1 होगा, मतलब एक ही नंबर होगा। ठीक है, पर को प्राइम जब भी आता है तो समझ लेना कि 2 नंबर होने वाले हैं। ठीक है, कोई भी 2 नंबर होंगे उसमें हम डिसाइड करेंगे, मतलब नंबर की पेयर होगी। ठीक है, 2 होगी, उसमें हम डिसाइड करेंगे वो को प्राइम नंबर है या नहीं है। अब वो कैसे पता करेंगे उसके बारे में हम आज बात करने वाले हैं। ठीक है, तो मैं बिना कोई टाइम वेस्ट के डायरेक्ट शुरू करता हूँ। देखिए, को प्राइम नंबर्स जो होते हैं उसकी सबसे पहले मैं डेफिनेशन की बात करूँ अगर, कि हम कैसे पता लगाएंगे कि कोई 2 नंबर दिए हैं वो को प्राइम है या नहीं है। ठीक है, तो सबसे सिंपल जो तरीका है ना वो है कि दोनों नंबर्स में कॉमन नंबर सिर्फ 1 ही होना चाहिए। देखिए, इसमें मैं कहना क्या चाहूँ, जब भी 2 नंबर दिए गए हो ना तो हम उसमें सबसे पहले कॉमन नंबर्स देखेंगे। ठीक है, कॉमन नंबर क्या होते हैं उसमें सिर्फ 1 ही होना चाहिए। मतलब कि अगर मैं आपको इस एग्जांपल से समझाऊँ तो आपको ज़्यादा अच्छे से समझ में आएगा। ठीक है, फॉर एग्जांपल मैं पहला एग्जांपल लूँ, 4 और 6 ये 2 नंबर दिए गए। ठीक है, ये को प्राइम है या नहीं वो हम कैसे पता है? देखिए, जब भी एक ही नंबर दिया हो ना तो हम फाइंड आउट नहीं कर सकते वो को प्राइम है या नहीं है, पर 2 नंबर होने जरूरी है। ठीक है, को प्राइम होने में। तो देखिए, मैंने यहाँ पर क्या कहा, सबसे पहले हम कॉमन नंबर, पहले हम 2 नंबर ऐसे ढूंढेंगे जिसका मल्टीप्लीकेशन 4 हो। तो 2 इंटू 2 4 होता है एंड 4 इंटू 1 4 होता है। ठीक है, इसके अलावा 4 कभी भी आता नहीं है। ठीक है, इन दोनों का मल्टीप्लाई करेंगे तब 4 आएगा और इन दोनों का मल्टीप्लाई करेंगे तब 4 आएगा। वैसे ही 6 में क्या होगा, 3 इंटू 2 6 होता है, या तो 6 इंटू 1 6 होता है। ठीक है, इन 2 ही पॉसिबिलिटी, और तो कोई है नहीं। अब मैंने कहा कॉमन नंबर सिर्फ 1 ही होना चाहिए दोनों नंबर में। तो यहाँ पर देखिए सिर्फ 1 है, यहाँ पर 1 है, यहाँ पर 1 है और यहाँ पर 2 है। मैंने क्या कहा, सिर्फ 1 ही होना चाहिए। यहाँ पर 2 भी है और 1 भी है, तो ये को प्राइम नहीं हो सकता। फॉर एग्जाम्पल अगर मैं एग्जाम्पल लूँ 2 और 3 का, अब हम देखेंगे कि 2 किन 2 नंबर को मल्टीप्लाई करने से 2 आता है और 3 आता है। तो ऐसी एक ही पॉसिबिलिटी है, क्या 2 इंटू 1 2 होता है, 3 इंटू 1 3 होता है। अब यहाँ पर देखिए सिर्फ यही नंबर कॉमन है 1, तो ये प्राइम नंबर होंगे, को प्राइम नंबर होंगे। सिंपल, ठीक है, समझ में आ रहा है? सिर्फ ये 1 ही होना चाहिए दोनों में कॉमन। यहाँ पर 1 तो था लेकिन 2 भी था साथ में, यहाँ पर सिर्फ 1 ही है। ठीक है, तो ये को प्राइम नंबर, और ये को प्राइम की सबसे इजी डेफिनेशन है आपको याद रखने के लिए। ठीक है, और ज़्यादा कुछ भी आपको फाइंड आउट करने की ज़रूरत नहीं है। जब भी 2 नंबर दिए गए हो उसमें कॉमन देखेंगे सिर्फ 1 है या 1 से ज़्यादा है। अगर 1 से ज़्यादा है तो वो को प्राइम नहीं होगा। फॉर एग्जाम्पल 5 और 10 2 नंबर है। अब देखेंगे ये को प्राइम है या नहीं है। देखिए 5 इंटू 1 5 होगा, 10 कैसे हो सकता है? 10 इंटू 1 भी 10 हो सकता है, पर यहाँ पर 5 इंटू 2 भी 10 हो सकता है। ठीक है, 5 इंटू 2 भी 10 हो सकता है। तो देखिए यहाँ पर 1 और 1 तो कॉमन है दोनों में, इसमें कोई डाउट नहीं है। 5 और 10 में 1 और 1 कॉमन है, लेकिन यहाँ पर देखिए 5 भी कॉमन है दोनों में। इसमें 5, यहाँ पर 5 इंटू 2 में 5 भी कॉमन है, तो ये भी को प्राइम नहीं हो सकता। ठीक है, सिर्फ 1 ही होना चाहिए कॉमन। फॉर एग्जाम्पल अगर मैं और एग्जाम्पल लूँ, ये 3 था, 6 एंड 9। ठीक है, 6 एंड 9। अब इसको हम कैसे 6 कैसे लिख सकते हैं? मैंने 3 इंटू 2 6 एंड 6 इंटू 1 6 लिख सकते हैं। यहाँ पर 9 भी लिख सकते हैं, 3 इंटू 3 9 एंड 9 इंटू 1 9। अगेन ये यही केस आ गया। देखिए यहाँ पर 1 1 तो है कॉमन, लेकिन 3 और 3 भी कॉमन है। ठीक है, तो ये भी को प्राइम नहीं हो सकता। एक और एग्जाम्पल लो, आखिरी एग्जाम्पल, तो आपको अच्छे समझ में आएगा। 5 एंड 7। अब ये को प्राइम है या नहीं वो कैसे पता चलेगा? सिंपल 2 नंबर लेंगे जिसका मल्टीप्लीकेशन 5 होना चाहिए एंड 7। तो 5 इंटू 1 5 होगा एंड 7 इंटू 1 7 होगा। ठीक है, सिर्फ यही पॉसिबिलिटी है दोनों में, एक इन दोनों का मल्टीप्लाई करके 5 आएगा और सिर्फ यही 2 नंबर का मल्टीप्लाई करके 7 आएगा। तो दोनों में 1 1 कॉमन है, मतलब ये को प्राइम नंबर्स होंगे। ठीक है,
तो ये डेफिनेशन होती है कोप्राइम नंबर्स। कोप्राइम नंबर हम कैसे फाइंड आउट कर सकते हैं, ठीक है। तो आई एम श्योर आपको पूरा समझ में आया। अगर कोई भी डाउट है तो आप कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हो, मैं आपको आंसर दूंगा। एंड ऑलरेडी मैंने जैसे पहले कहा प्राइम नंबर्स के ऊपर मैंने वीडियो बना रखा है, उसका लिंक भी मैंने दे दिया है, आप चाहे तो उसे भी देख सकते हैं। सो अगर आपको ये वीडियो पसंद है तो वीडियो को लाइक कर सकते हैं एंड चैनल को भी सब्सक्राइब कर सकते हैं। एंड थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।